राजू बाबू उसी जंगल राज में मारे गए भाजपा के शासनकाल में। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी उसी भाजपा के शासनकाल में मारे गए। समीर सिंह जी मुजफ्फरपुर के दिन दहाड़े हत्या हो गई। कृष्णा शाही जी की हत्या हो गई। पप्पू देव जी मारे गए। ये सब किसके शासनकाल में हुआ? उमंगल राज था। कुछ लोग जो ये कसम खाए हुए हैं कि हम मरेंगे तो हमारे शरीर पर श्री राम नाम कफन नहीं, कमल छाप वाला कफन मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉरवर्ड टाइम्स। मोकामा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, जहां एक से एक धुरंधर, एक से एक महारथी उतर रहे हैं। रोज नए नए दिग्गज चेहरा मैदान में अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। एनडीए दल और महागठबंधन दोनों अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, किसी तरह मोकामा के सीट को निकालना है। ये मोकामा सीट इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है क्योंकि आगामी 2024 विधानसभा के चुनाव को लेकर, इसको मद्देनज़र रखते हुए भूमिहार वोटों की काफ़ी अहमियत है भाजपा के लिए। और भाजपा इसीलिए जी जान अपना लगा चुकी है। एड़ी चोटी का जोड़ 40-40 स्टार प्रचारक और भी कई अनगिनत नामी गिरामी चेहरे इस मैदान में उतर चुके हैं, इस रण में अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी बीच आशुतोष कुमार का दौरा मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी, जो वर्तमान में राजद की उम्मीदवार हैं, श्रीमती नीलम देवी, उनके समर्थन में वोट मांगने को पहुंचे थे। इस दौरान आशुतोष कुमार भाजपा पर काफ़ी कड़ा हमला किए हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, पप्पू देव हत्याकांड, समीर सिंह हत्याकांड, राजू बाबू के हत्याकांड, सभी सवालों पर भाजपा को घेरते हुए काफ़ी बड़ा हमला कर रहे हैं भाजपा पे। आइए सुनते हैं अपने संवाददाता के माध्यम से आशुतोष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहना है? 10% आरक्षण शौक से दिए हैं, वो शौक से नहीं दिए हैं। जब वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चला नोटा का सोटा, तब उनको याद आया सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कोटा। और वैसे ही अभी कई दफा सोटा चलेगा। 10% से झुनझुना थमाने से काम नहीं चलेगा। और भी आगे जी हाँ, अभी तो बहुत मांग है। फिलहाल तो हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितने आपके दर्शक हैं वो तमाम दर्शकों को, कि ताकत लगाइए, भाजपा को उसकी औकात बताइए। ये लोग अहंकार में चूर है। ये देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, इस पर कोई आप यदि बोल देते हैं तो आप पाकिस्तानी हो जाइएगा, आप बोल देते हैं तो आप कांग्रेसी हो जाइएगा। मतलब हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमारा पेट भूखा है, हमारा बाल बच्चा भूखा रह रहा है, और हम यदि सवाल करेंगे तो हम पाकिस्तानी हो गए, हम पाकिस्तान परस्त हो गए। तो हम केवल इनको, इनके साथ में मिलकर बैठ के हिंदू मुस्लिम करें। हम रोजगार की बात करेंगे, ये पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे, हम लोग उनके साथ गए। तो आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, इंटरनेट का जमाना है। खाली बैठ कर और बड़ा बड़ा न्यूज चैनल पर, जी न्यूज पर, आर भारत पर, आज तक पर, न्यूज 18 पर खाली बैठ कर उनके वोटर लोग सुनने वाले नहीं है। यहाँ आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे हैं और चौथे स्तंभ का दायित्व निभा रहे हैं, वैसे लोगों को आज के डेट में युवा फॉलो कर रहे हैं। आज के युवा तो बड़े बड़े टीवी चैनलों को देखना सालों भर से बंद कर चुके हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम तमाम युवाओं से अपील करेंगे, एकजुट होइए, खड़े होइए। नहीं तो ये एक गांधी आए थे गुजरात से, एक गुजराती आए थे जो ये देश को आजाद करा के गए, और अभी दुगो गुजराती आए जो देश को फिर से गुलाम बना के जाएगा। देश वापस गुलाम बने, उसके पहले आप लोग खड़े होइए। मत कहता है कि आरजेडी को वोट नहीं देंगे, जंगल ताजा जाएगा, तो क्या आपके काले शेरों को करने से भूमिहार समाज आरजेडी के साथ जाएंगे? भूमिहार समाज नहीं कहता है। कुछ लोग जो ये कसम खाए हुए हैं कि हम मरेंगे तो हमारे शरीर पर श्री राम नाम कफन नहीं, कमल छाप वाला कफन मिलना चाहिए, वही लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। अब वो समय नहीं रहा कि आप राजद 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 जंगल राज डर दिखा के और हमारा वोट से तिहे में ले लीजिएगा और हमारा भागीदारी धीरे धीरे विधानसभा से, लोकसभा से, एमएलसी से, राज्यसभा से घटाते चले जाइएगा। अब वो समय नहीं है। अब वाले बोल रहे हैं जंगल राज आ गया है बिहार। तो इस 17 साल से भाजपा वाले ही सरकार में थे ना, उस समय जंगल राज नहीं था। राजू बाबू उसी जंगल राज में मारे गए भाजपा के शासनकाल में। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी उसी भाजपा के शासनकाल में मारे गए। समीर सिंह जी मुजफ्फरपुर के दिन दहाड़े हत्या हो गई। कृष्णा शाही जी की हत्या हो गई।
पप्पू देव जी मारे गए, ये सब किसके शासनकाल में हुआ? वो मंगल राज था, वो जंगल राज नहीं था। वो जो मंगल राज कहते हैं अपना राज को भाजपा वाले, उससे बढ़िया शासन अभी चल रहा है, हम इसको सुशासन कहेंगे, वो सुशासन नहीं था। मतदान चाहते हैं कि मोकामा में कीचड़ हो गया है, कमल खिलाएंगे। कमल, अब हमको तो नहीं लगता है कि मोकामा तो छोड़िए, मोकामा में तो बहुत दूर की बात है, कमल तो यहाँ सोचना ही नहीं है। अब बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है, 25 में विधानसभा चुनाव आएगा, परिणाम आपके सामने होगा। देखिए कितने सीटों पर कमल फूलता है, कितने सीटों पर कमल खिलता है। ये तो कीचड़ ही फैला कर गए हैं, सफाई तो कर नहीं रहे। पूरे देश में कीचड़ रायता की तरह ये लोग फैला दिए हैं, लेकिन सफाई करने का जिम्मा आप देश का युवा उठा लिया है, और हम लोग कीचड़ के साथ साथ कमल की भी सफाई करते जा रहे हैं। क्या वो समाज के घर घर जाएंगे नीलम देवी के पक्ष में वोट मांगने? बिल्कुल, अभी जाके आए हैं, अभी हम मोर गए थे, मोर में 2 पंचायत है, हम तमाम गलियों में घूम कर आए हैं, तमाम दरवाजों पर हम लोग दस्तक देकर आए हैं, आग्रह करके आए हैं कि हम अनंत सिंह जी अभी जेल में हैं, उनके छोटे भाई के तौर पर आए हैं, और हमारी भाभी खड़ी हैं मैदान में, नीलम देवी जी खड़ी हैं, आप अपना आशीर्वाद उनको दीजिए। और पूरा का पूरा क्षेत्र अनंतमय है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, यहाँ कोई दूसरा नहीं चलने वाला। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष कुमार, और देखना काफ़ी रोमांचक होगा मोकामा का चुनाव किसके पक्ष में जाता है, किसके पाले में जाता है। आपसे एक निवेदन रहेगा, इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। फिलहाल चुनाव है, इसलिए हम सब मोकामा चुनाव पे कैंपेन कर रहे हैं, मोकामा के खबरों को आपके बीच ला रहे हैं। अन्यथा चुनाव के बाद हम सवर्ण समाज के सामाजिक मुद्दों के ऊपर फोकस बढ़ाएंगे। समाज की क्या स्थिति है, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर क्या है, समाज अभी किस स्थिति में है, इन सब बातों को आपके बीच रखा जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, आप सब जुड़े और भी लोगों को जोड़े, ताकि इस आंदोलन को, सवर्ण आंदोलन को बल मिले। और हमारा इस चैनल के माध्यम से जो हमारा केंद्र बिंदु, जो कोशिश होगा, उस इसी केंद्र बिंदु पे सेंट्रलाइज्ड होगा कि हम किसी तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि सवर्णों के लिए भी सवर्ण आयोग का गठन काफ़ी ज़रूरी है। उनकी स्थिति को भांपते हुए उनके स्थिति को दर्शाएंगे हम क्या स्थिति है, और सरकार पर दबाव बनाने का कोशिश किया जाएगा इस सवर्ण आयोग के गठन के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को करवाते रहिए। आगे जैसा भी खबर होगा आपके बीच हम लाएंगे।